आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इगाराशी मोटर्स इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया है, कंसोलिडेशन किया और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को आप देखो तो दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर भी दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और बैक टू बैक इसने लोअर लोज भी हिट दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज की जो चेन लग रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर राइज रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का इसने पहला कदम भी रख दिया है हायर हाइज मारकर। अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक कोई नया लोअर लोज नहीं बना दे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हम तुम्हें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर स्विंग देखो तो वो नेक्स्ट टू अपसाइड है या फिर सिमिलर रेफरेंस, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन वहाँ से देखो तो ये डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है और जिसका दोस्तों ये जो हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 550 के आसपास। लेकिन दोस्तों और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है फ्रेंड्स जो स्टॉक को कंप्लीट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, सिर्फ आप लोगों को खाली एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन देना है दोस्तों कि ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये तकरीबन 25% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 25% रनअप देंगी अपसाइड में। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 700 रुपीज़ का आता है, 700 रुपीज़ का टारगेट है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको स्टॉक को निकालना बहुत अनिवार्य है और दोस्तों वो रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड यहाँ पर है। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक और चांसेस ये भी है कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये स्टॉक को यहाँ पर कंसोलिडेशन में भी पुश कर सकता है। और कंसोलिडेशन जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट होगा मोमेंटम और भी ज़बरदस्त होगा और कंसोलिडेशन का लोअर एंड तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत रेड ब्लू ग्रीन कैंडल बनेगी कंसोलिडेशन के तहत। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था वो ये है कि दोस्तों जैसे ये ब्लू लाइन ब्रेक होगी तो एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगी। ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है ना दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को बता दिया हूँ कि जैसे बड़े चार्ट पैटर्न के अंदर जो छोटी चार्ट पैटर्न होती है उसको हम एक लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं और वो लॉन्चिंग पैटर्न काम करता है बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने का। तो दोस्तों जैसे ये जो ब्लू लाइन ब्रेक होंगी ना तो वहाँ पर एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है जिसके तहत हमने जो ये टारगेट दिया ना ये जो ट्रायंगुलर चार्ट का टारगेट है 700 रुपीज़ बराबर। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेक होंगी ना तो टारगेट्स और भी अपसाइड जाएंगे क्योंकि यहाँ से एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है, वो आप लोगों को मैं बता दूँ। अगर दोस्तों देखो यहाँ पर तो एक डबल बॉटम ब्रेकआउट होंगी, ये जो जैसे ये ब्लू लाइन निकलेंगी अपसाइड में सक्सेसफुली क्लोज तो ये है
है ना, डबल बॉटम यहाँ से ब्रेकआउट होंगी और यहाँ ये उसका मतलब ये डबल बॉटम का पूरा रेंज रहेगा। और दोस्तों ये जो अपसाइड में टारगेट है यहाँ से और आप लोगों को तकरीबन अगर आप देखो तो 50 से 40 रुपीज़ 750 तक का टारगेट और भी अपसाइड में, यानी तकरीबन 8 से 10 से 12% और भी अपसाइड तुम्हें मिलेगा ये डबल बॉटम के ब्रेकआउट के थ्रू। तो वो एरिया दोस्तों सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आपका और फर्दर अपसाइड 10% लेना है या फिर आप लोगों को 700 पे ही प्रॉफिट बुक करके निकलना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप लोगों को खाली एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेकलाइन आ रही है, एक बड़ी चार्ट पैटर्न की, और वो डबल बॉटम है। और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो डबल बॉटम के इनसाइड वाली पैटर्न लॉन्चिंग पैटर्न जैसा काम करेंगी। ये आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। पहले तो आप ATR की हेल्प लेकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। सेकेंडली दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और बेस्ट दोस्तों यही रहेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक लोअर स्विंग है, उसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉप लॉस देखो तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया इतना रहेगा फ्रेंड्स, और प्रॉफिट का रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है, और साथों साथ उसी के आसपास एरिया पे एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होने की कगार पे है, जो हुई नहीं है लेकिन एनी मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों वो लिहाज से देखो तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्ती रस्साकशी फाइटिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरी चार्ट पैटर्न की भी नेकलाइन वहीं बैठी है। तो वो एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और टूटेगा तो फिर वो सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक ये दोनों नेकलाइन को ब्रेक करके आगे मूवमेंट स्टार्ट किया और वापस वो सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस ये नेकलाइन के आसपास आया, तो दोस्तों ये एरिया फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।